हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ सीमेंट का प्रैक्टिकल टेस्ट करके दिखाऊंगा एज पर आईएस कोड नंबर 4031 पार्ट नंबर 4। तो बेसिकली स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होती क्या है? एक ऐसा वाटर कंटेंट, एक ऐसी परसेंटेज ऑफ वाटर जो विकेट एपरेटस के मोल्ड जो है उस पर निडल की पेनिट्रेशन 5 से 7 mm तक नोट की जाए फ्रॉम बॉटम पोजीशन। तो उस वाटर कंटेंट को, उस परसेंटेज ऑफ वाटर को हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोलते हैं। एपरेटस मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड होगा? डिस्टिल्ड वाटर, एक वेट बैलेंस, एक आपका विकेट एपरेटस। विकेट एपरेटस आपका आईएस कोड नंबर 5513, आईएस कोड नंबर 5513 को फॉलो करता है। विकेट एपरेटस आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट निकालने के काम आता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को निकालने के लिए क्यूब्स की फिलिंग करवाते हैं, सीमेंट के क्यूब्स की फिलिंग करवाते हैं और फिर हम लोग उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन पे जाता हूं तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट विच विल परमिट द विकेट प्लंजर, जो विकेट प्लंजर होगा उसको परमिट करेगा। विकेट प्लंजर आपका विकेट एपरेटस किसको फॉलो करेगा? आईएस कोड नंबर 5513 टू पेनिट्रेट टू ए पॉइंट ऑफ 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ विकेट मोल्ड व्हेन सीमेंट पेस्ट इज टेस्टेड। जब सीमेंट का पेस्ट टेस्ट किया जाएगा तो विकेट प्लंजर 5 से 7 mm पेनिट्रेट करेगा। वो कितने परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट में पेनिट्रेट करेगा ये हमें नोट करना है। तो ये देखिएगा टेस्ट परफॉर्मा फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट एज पर आईएस कोड नंबर 4031 पार्ट नंबर 4। डेट ऑफ टेस्टिंग, डेट ऑफ सैम्पलिंग, वेट ऑफ ईच सैंपल। डेट ऑफ टेस्टिंग इज 29 दिसंबर 2020। आज ही हमने सैंपल लिया है। हम हर बार 300 ग्राम के सैंपल को टेस्ट करेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट है, पीपीसी इसका ग्रेड है। पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट है तो आईएस कोड नंबर 1489 फॉलो होगा। और इसकी टेस्टिंग कब की जाती है? तो 1000 बैग के बाद या तो वीक वाइज, वो डिपेंड करता है आपके एफक्यूएपी में। एफक्यूएपी ऑफ जो साइट का होता है, हर एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन साइट का जो एफक्यूएपी है उसके ऊपर आधारित रहता है ये। तो हम लोग वेट ऑफ सीमेंट कितना लेंगे? स्टार्टिंग में हम 300 ग्राम पे चेकिंग करवाएंगे, 300 ग्राम पे चेकिंग करवाएंगे। इसमें पानी कितना मिलाएंगे? हम लोग स्टार्टिंग में 30% से इसको चेक करवाएंगे। 30% पे अगर पास हो गया तो ठीक, नहीं तो हम लोग इसका परसेंटेज ऑफ वाटर बढ़ाते जाएंगे। जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है वो मेरी 30 to 35%, 30 से 35% के बीच में लाई करती है। तो देखिएगा मेरे कलीग्स हैं तो आपको ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर करके दिखाएंगे, कंप्लीट टेस्ट परफॉर्म करके दिखाएंगे। आइए, तो ये देखिएगा मेरे पास एपरेटस में क्या क्या है। ये ट्रे है सीमेंट की होमोजेनियस मिक्सिंग करवाने के लिए, यूनिफॉर्म मिक्सिंग करवाने के लिए। ये सीमेंट का सैंपल है, अल्ट्राटेक सीमेंट पीपीसी। ये आपका मिक्सिंग टूल है, मिक्सिंग ट्रोवल। ये आपका विकेट एपरेटस है, विकेट एपरेटस एज पर आईएस कोड नंबर 5513। ये इसका कप है जिसकी हम लोग टेस्टिंग के दौरान काम आएगा। ये हमारी 3 नीडल हैं। दिस इज़ फॉर फाइनल सेटिंग टाइम, दिस इज़ फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम और दिस नीडल इज़ फॉर आपका कंसिस्टेंसी, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ द सीमेंट। ये आपका मेरा वेट बैलेंस है। तो मैं टेस्ट को परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको। अब इसको मैं 0 कर लेता हूँ। ओके, तो ये हम पहले इसकी कप की ऑयलिंग करवा लेते हैं जो कि बिफोर एक्टिविटी में आएगा। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी डिटरमाइन करने से पहले हम लोगों को कप की ऑयलिंग करवानी पड़ती है। जैसे आपका सीमेंट के क्यूब्स की ऑयलिंग होती है या फिर कंक्रीट के क्यूब्स की ऑयलिंग होती है बिफोर एक्टिविटी में। ये आपका मैंने करवा दिया। ओके, हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को 300 ग्राम सैंपल लीजिए, 300 ग्राम सैंपल, 300 ग्राम सैंपल लीजिए। पहले इसका 0 वेट कीजिए। ये देखिए पहले इस ट्रे को मैंने रख के इसका 0 वेट कीजिए। ओके, अब 300 ग्राम इसमें सैंपल लीजिए, 300 ग्राम।
ज़्यादा हो गया। अभी सैंपल को यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और निकाल लें। ओके, ठीक है, इस सैंपल को यहाँ से हटा दीजिए। तो देखिएगा, पहले मैं 30% पे वाटर कंटेंट मिला के देखूँगा। 30% मीन्स 300 ग्राम का 30% आपका बनेगा 90 ग्राम्स। तो पहले इसमें जीरो कर लो, जीरो कर लो। बीकर को मैंने जार को रख के जीरो कर लिया। अब मुझे 90 ग्राम वाटर लेना है, 90 ग्राम लेना है इसमें। देखिए ये 92 हो गया। इसको एग्जैक्ट 90 कीजिए। नाइन्टी 1.7 ज़्यादा हो गया। दिस इज़ 90.8। 90 कीजिए पूरा। इसको निकाल ली, कोई बात नहीं, बाद में साफ़ हो जाएगा। ओके, ये हमने 90 ग्राम वाटर ले लिया है। अब इस सीमेंट का 300 ग्राम सीमेंट का 90 ग्राम वाटर के साथ मुझे पेस्ट बनाना है। आप इधर आ जाए। ठीक, अब मुझे इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना करके मुझे कप के अंदर फिलिंग करवाना है और फिर देखना है पेनिट्रेशन ऑफ नीडल 5 to 7 mm। जल्दी थोड़ा स्पीड कीजिए। इसका जो हमारा मिक्सिंग टाइम होता है, मिक्सिंग या गेजिंग टाइम जिसको बोलते हैं, वो 3 to 5 मिनट्स होता है। एज पर IS कोड नंबर 4031 पार्ट नंबर 4। मिक्सिंग और गेजिंग टाइम हमारी यूनिफॉर्म मिक्सिंग होनी चाहिए, होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। तो ये मेरा पेस्ट बनने लग रहा है। अभी 2.5 मिनट हो चुकी हैं। तो ये देखिएगा मेरा पेस्ट तैयार हो चुका है। अभी हमारी टोटल 4.5 मिनट्स हुई हैं, यानी 4.5 मिनट हुई हैं। टोटल हमारा 5 मिनट से कम टाइम लगना चाहिए, मैक्सिमम टाइम 5 मिनट अलाउड है। अब हम इसमें से इस कप की फिलिंग करवाएंगे। कप को लेके आइए। और दिस इज़ विकेट एपरेटस, ये आपका विकेट एपरेटस है। इसमें हमें पहले नीडल लगाएंगे हम लोग। अभी नीडल लगा लेते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने इसमें नीडल लगा दी है कंसिस्टेंसी लिमिट चेक करने के लिए। ठीक है, इसमें इस पेस्ट को मैं अभी भरता हूँ कप के अंदर फॉर डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ द सीमेंट। एक्सेस सैंपल हटा दो वहाँ से, जो ज़्यादा हो जाए उसको हटा देना वहाँ से, लेवल में आ जाएगा। ठीक है, बस। अब इसको विकेट प्लंजर पे रखिए। देखिएगा, अभी फ़िलहाल में मेरी रीडिंग 50 mm है। जब ये रीडिंग आपकी 5 to 7 mm के बीच में आके ये निडल रुक जाएगी, मीन्स यहाँ पर ये हमारा 5 mm है और ये हमारा 7 mm है। तो 5 to 7 के बीच में अगर रुक जाएगी तो मान लेंगे कि हमारा 30% ही स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है। अगर नहीं रुकी, मीन्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, तो हम कह सकते हैं, या फिर उसमें 0 पे चली गई, तो हम कह सकते हैं कि हमें इसमें पानी का कंटेंट बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। तो हमने इस निडल को ऊपर से छोड़ दिया है। देखते हैं हमारी रीडिंग कहाँ पर आकर के रुकेगी। अब ये प्लंजर पेनिट्रेट कर रहा है, देखिए अब ये प्लंजर
पेनिट्रेट कर रहा है, देखिए कंप्लीट। अभी पेनिट्रेशन हो रही है, अभी 15 mm पे पहुंच चुका है ये। तो ये देखिएगा मेरा प्लंजर अभी पेनिट्रेट कर रहा है और ये एग्जैक्ट अभी 8 आया है। अभी थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। तो ये देखिएगा अभी 5 से 7 mm के बीच में आकर के रुक गया है। इसका मीनिंग मैं कह सकता हूँ मेरी इस सीमेंट की जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी लिमिट है वो आपकी 30% है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्यूब्स को जो भरेंगे उसमें पानी का कंटेंट इस स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के ऊपर आधारित रहता है। तो ये देखिएगा हमने 90 ग्राम वाटर लिया था, 30% जो था। पेनिट्रेशन ऑफ नीडल फ्रॉम द बॉटम ऑफ यू कैन से 6 mm हमारा आया है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर व्हेन पेनिट्रेशन लाइज बिटवीन 5 to 7 mm, कितना परसेंट हमारा फाइनल हो गया? 30%। अगर हमारा ये नहीं होता तो हमें और भी लिमिट्स के ऊपर चेक करनी पड़ती परसेंटेज ऑफ वाटर के हिसाब से। तो हमारी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी 30% आ गई है एज पर द रेलिवेंट IS कोड मीन्स 4031 पार्ट नंबर 4। So my dear learners, today we discussed about the standard consistency limit of the cement test. We found that at 30% of the water content, means at 90 gram of water in 300 gram of cement, we found that penetration of the needle is 6 mm, which is in the range of 5 to 7 mm. So we can say that standard consistency of our cement is 30%. On the basis of this 30% standard consistency limit, we will perform the next tests, that is initial setting time of the cement, final setting time of the cement, and how to find compressive strength of the cement. So उस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए हाउ टू फिल द क्यूब्स ऑफ सीमेंट, तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन दिस स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी लिमिट। मीन्स क्यूब्स को भरने के लिए पानी का मात्रा कितना चाहिएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी लिमिट्स ऑफ द सीमेंट। सो आई विल मीट विद यू in my next videos along with the remaining tests of cement and other more interesting topics of civil engineering. Thank you so much and goodbye.